अंबिकापुर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, अंबिकापुर में एक बार फिर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि इस बार उनके सामने सीएम बनने का आखिरी मौका, इस बार सीएम नहीं बन सका तो आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। सिंहदेव का यह बयान सामने आया है। सिंहदेव का यह बयान सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। उन्होंने जिम्मेदारी की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं जरूर उसका निर्वहन करूंगा। आपको बता दें, सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने ये बयान दिया है। सीएम नहीं बना तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, उन्होंने ऐसा भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबिकापुर से हमारे संवाददाता संतोष कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संतोष, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दे दिया है, तो इस बयान के उनके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ आपने वहां पर देखा, क्या कुछ आपके सामने उन्होंने अपनी बात रखी? जी देखिए, चौथी बार है जब टीएस सिंहदेव कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी घोषित हुए हैं अंबिकापुर विधानसभा चुनाव से। 3 बार से पहले भी विधायक रहे हैं और पिछली बार 2018 में जब टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र बनाए थे उस दौरान भी यही चर्चा थी कि डिप्टी जो टीएस सिंहदेव हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि टीएस सिंहदेव के जो अभी बयान दिए हैं कि अगर सीएम नहीं बनते हैं तो आगे वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और कोई औचक नहीं रहता है। विधायक रह के उनका सीधा कहना है कि टीएस सिंहदेव जो है वो विधायक रह के अब काम करना नहीं चाहते हैं। विधायक तो कोई भी रह सकता है, तो मंत्रिमंडल या फिर मुख्यमंत्री बन के ही छत्तीसगढ़ के लिए वो काम करना चाहते हैं। हालांकि सियासत में इसके क्या क्या मायने निकाले जाएंगे ये अभी थोड़ा कह पाना मुश्किल है, लेकिन टीएस सिंहदेव के जिस प्रकार से बयान निकलकर सामने आए हैं उससे साफ है कि 3 तारीख से पहले जो काउंटिंग होनी है विधानसभा सीटों को लेकर, जीत का जो दावा कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा जो टीएस सिंहदेव कर रहे हैं, उसके बाद यह साफ है कि सीएम की कुर्सी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर कुछ विवाद देखने को मिल सकता है। जी संतोष, क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? किस तरीके से उनका रुख यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या लगता है आगे? जी देखिए, जिस प्रकार से 2023 के विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा सीट को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से दौरा किए या फिर टिकट बंटवारे में अगर देखा जाए तो उनके पसंदीदा जो प्रत्याशी कांग्रेस के रहे उनको टिकट दिया गया, तो कहीं न कहीं टीएस सिंहदेव की एक अहम भूमिका सीएम पद को लेकर नजर तो जरूर आ रही है, लेकिन वो ये भी कहते नजर आए हैं। जी संतोष, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे पास पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नारायण चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NH24/7 पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, यहाँ पर डिप्टी सीएम टीएस बाबा ने कहा है कि अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, ऐसा है कि टीएस बाबा के साथ तो मुझे जो जानकारी है पिछले 5 साल में भी ऐसी हुआ है, और बाबा का जो बयान आया है इससे कांग्रेस हाईकमान को ये स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले 5 साल में कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? 2.5 साल का जनता के सामने में उस एग्रीमेंट की कोई कॉपी अगर हो तो कांग्रेस हाईकमान को प्रस्तुत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता उसको जानना चाहती है, एक बात। दूसरा विषय, अगर बाबा ने ऐसा कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये उनका ये व्यक्तिगत विषय हो सकता है कि चुनाव लड़े नहीं लड़े, उनके दल का मामला है, उनके व्यक्ति का मामला है। लेकिन
कांग्रेस पार्टी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि टीएस बाबा के साथ में कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रही है। हेलो जी जी जी, टीएस बाबा के आपसे जानना चाहेंगे कि टीएस बाबा के बयान के मायने आखिर क्या है? कांग्रेस क्या वापस आ रही है, सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में? आपसे जानना चाहूंगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में परिणाम आने के बाद में विपक्ष की भूमिका में रहेगी, ये बात अब करीब करीब तय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, कमल खिलने वाला है। जी, तो फिर टीएस बाबा तो इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति में है इतने सालों से, फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि सीएम बनूंगा और अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन टीएस बाबा अगर मुझे लगता है कि टीएस बाबा को अभी इस चुनाव के बाद में विपक्ष का नेता बनाना चाहिए। अच्छा जी, नारायण जी, आपका INS 24/7 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नारायण चंदेल जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा है कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस इस बार निभाएगी और पक्ष में नहीं आएगी और व्यक्तिगत इनका ये मानना हो सकता है, व्यक्तिगत उनकी बात हो सकती है, ये सारी चीजें। उन्होंने बाकी कुछ भी बोलने से इनकार किया है, उन्होंने व्यक्तिगत ये बातें रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है। जी संतोष, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव की बात करें तो 2018 के चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर, 2.5 साल के मुख्यमंत्री के पद को लेकर लगातार मामला गर्म रहा। चैनलों के समाचारों के माध्यम से लोगों के बीच में भी ये चर्चा का विषय रहा। लेकिन अब 2023 के चुनाव है, 2023 में हालांकि आलाकमान ने सीएम चेहरा किसी को नहीं बनाया है, ना ही किसी के नाम पे कांग्रेस ने चुनाव अभी फिलहाल लड़ा है। तो टीएस सिंहदेव का साफ कहना, हालांकि टीएस सिंहदेव ने एक तरह से अगर उनके बयान के अगर हम मायने निकाले जाएं तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी आखिरी चुनाव हो सकती है। शायद उम्र का हवाला देते हुए शायद उन्होंने कहा, क्योंकि वो 71 साल के भी हो चुके हैं और 5 साल बाद जब वो 75-76 साल के हो जाएं तो शायद वो चुनाव न लड़े। ये भी कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव के जो बयान आए हैं कि उनके लिए आखिरी मौका है, इसके बाद अब टीएस सिंहदेव के पास मौका नहीं है क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस बार अगर आला कमान उन्हें सीएम बनाएगी तो जरूर कांग्रेस की टीम के साथ कप्तान के रूप में भूमिका निभाकर काम करना चाहेंगे। जी संतोष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।